हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट विजन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पोस्टल मैनुअल 5 जो कि GDS टू MTS और GDS टू पोस्टमैन या कोई अन्य डिपार्टमेंटल एग्जाम की प्रिपेयर करें उनके लिए है। इस वीडियो में हम डेफिनेशंस का पार्ट देखेंगे। ये वीडियो 2-3 पार्ट में मिल जाएंगी, तो पूरे वीडियो को देख लीजिए। और इसके ऊपर जो MCQ क्वेश्चंस का है वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, या ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वीडियो मिल जाएंगी। तो दोस्तों, जो GDS टू MTS है उसके लिए कुल जो डेफिनेशंस का पार्ट है वो पूरे के पूरे पूछे जाते हैं, लेकिन पोस्टमैन के लिए इससे कुछ ही डेफिनेशन ही पूछे गए हैं। तो जो पोस्टल मैनुअल 5 है वो पोस्ट ऑफिस, रेलवे मेल सर्विस जनरल, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे मेल सर्विस जनरल रूल एंड रेगुलेशंस का है। तो इसमें कुल मिलाकर 4 चैप्टर है। फर्स्ट है डेफिनेशन, सेकंड है मिसलेनियस रूल, थर्ड है इन्वेस्टिगेशन, और फोर्थ का जो है वो रूल्स रिलेटिंग टू ट्रांसमिशन ऑफ पेमेंट सिस्टम का है वो। साथ ही साथ इसके अंदर जो है 2 अपेंडिक्स है, फर्स्ट और सेकंड, और एक 1 एनेक्सर भी है। तो जो अपेंडिक्स 1 में है वो जो नावल मेल का जो है वो दिया गया है, और जो अपेंडिक्स 2 में है वो ड्यू मेल शॉर्टिंग लिस्ट और कन्वेंशन है वो दिया गया है। और जो एनेक्सर 1 है ए है, उसमें प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो ये पोस्टल वॉल्यूम में मिलता है। ये सब जो GDS टू MTS एग्जाम के लिए पूछा जाता है वो सिर्फ और डेफिनेशंस का पार्ट पूछा जाता है। उसमें कुल मिलाकर टोटल 57 डेफिनेशंस आर देयर। तो जो एक डेफिनेशंस के नंबर है और जो डेफिनेशंस है ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाती है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, चैप्टर नंबर 1 डेफिनेशंस। डेफिनेशन फर्स्ट देखते हैं, पोस्टमास्टर जनरल। द एक्सप्रेशन पोस्टमास्टर जनरल मीन्स प्रिंसिपल चीफ पोस्टमास्टर जनरल, चीफ पोस्टमास्टर जनरल, रीजनल पोस्टमास्टर जनरल और a director postal service, include any other officer exercising the power of principal chief postmaster general, general चीफ पोस्टमास्टर जनरल और रीजनल। यानी कि जो पोस्टमास्टर जनरल का जो टर्म है वो क्या है, CPMG है वो भी है, चीफ PMG है, डायरेक्टरेट जो DPS है वो भी उसमें आते हैं। साथ ही साथ ऐसे कोई अधिकारी है जो इनके अधिकारों का प्रयोग करते हैं, एक्सरसाइजिंग द पावर्स ऑफ द प्रिंसिपल इनके करते हैं, तो वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो जो पोस्टमास्टर जनरल का डेफिनेशन है वो पहले पोस्टमास्टर रहेंगे चीफ पोस्टमास्टर जनरल, नेक्स्ट रहेंगे रीजनल पोस्टमास्टर, पहले रहेंगे चीफ पोस्टमास्टर जनरल, नेक्स्ट रहेंगे रीजनल पोस्टमास्टर, और थर्ड नंबर पे डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विसेज यानी कि CPMG, PMG और DPS, या ऐसा कोई अधिकारी जो इसके जो पावर्स है उनके उसे यूज करता हो, हु एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ एनी अदर थिंग, वो जो है डेफिनेशन 1 में आते हैं पोस्टमास्टर जनरल के। नेक्स्ट है रेलवे मेल सर्विस, यानी कि रेलवे मेल सर्विस यानी कि RMS, बहुत ही कॉमन वर्ड है RMS। तो जो RMS का है वो देखते हैं, द एक्सप्रेशन रेलवे मेल सर्विस मीन्स अ सर्विस रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिज ऑफ मेल्स बाय रेल, रोड, रिवर एंड एयर। यानी कि जो मेल का कैरी करती है वो रेल, रोड या रिवर या एयर से, फॉर द कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल रिसीव्ड फ्रॉम पोस्ट ऑफिस बाय द मेल ऑफिस एंड सेक्शन। यानी कि जो मेल का ट्रांसमिशन, जो मेल है वो कलेक्ट करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से करेंगे, ये पोस्ट ऑफिस, मेल ऑफिस और सेक्शन से कलेक्ट करके उसे डिस्ट्रीब्यूट करना। और कहाँ कैसे कैरेज करेंगे, रेलवे से, रोड, रिवर और बाय एयर
उसे ट्रांसमिट करने के लिए करेगी, तो उसे क्या कहेंगे हम, आरएमएस, उसे रेलवे डाक व्यवस्था कहेंगे। जो लास्ट में दिया गया है, द अब्रिविएशन आरएमएस इज यूज्ड फॉर द रेलवे मेल सर्विस। जो रेलवे मेल सर्विस जो आरएमएस पूछा जाता है तो उसका फुल फॉर्म होगा, एब्रिविएशन जो है वो होगा आरएमएस का रेलवे मेल सर्विस। तो इसके ऊपर भी कई बार सवाल आता है कि आरएमएस का फुल फॉर्म क्या है, या डिफाइन द आरएमएस, या आरएमएस का एब्रिविएशन जो है वो पूछा जाता है, तो आपको बताते हैं कि आरएमएस का जो है वो फुल फॉर्म जो है वो रेलवे मेल सर्विस है, और ये डेफिनेशन नंबर 2 में आता है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस इज द चीफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पोस्टल डिवीजन। यानी कि जो सुपरिटेंडेंट है वो पोस्ट ऑफिस के चीफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ चीफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पोस्टल डिवीजन, यानी कि पोस्ट ऑफिस के वो मुख्य प्रभारी है। एंड द सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस इज ऑफिसर होल्डिंग अ सिमिलर पोजीशन ऑफ आरएमएस डिवीजन, यानी कि जो आरएमएस के डिवीजन के है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस जो है वो भी सिमिलरली आरएमएस डिवीजन के हेड है। अगर आपको सवाल इस पे क्वेश्चन आता है कि पोस्टल डिवीजन्स के हेड कौन है, तो वो है पोस्ट ऑफिस डिवीजन के हेड पूछा जाता है, तो है वो एसएसपी या एसएसपीओज। साथ ही सिमिलरली आरएमएस के जो हेड है वो सीनियर सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस। अ सुपरिटेंडेंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ऑफ द पोस्टल डिवीजन अंडर हिज कंट्रोल एंड ऑल ऑफिसर ऑफ डिवीजन आर सबऑर्डिनेट टू हिम, यानी कि जो सुपरिटेंडेंट है उनके जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज है वो पोस्टल डिवीजन के कंट्रोल, उनके कंट्रोल में रहता है, और बाकी जो ऑफिसर्स है वो उन्हें सबऑर्डिनेट है। नेक्स्ट है, ही इज इमीडिएटली सबऑर्डिनेट टू द हेड ऑफ द सर्कल, यानी कि जो पीएमजी सीपीएमजी या है उनके वो सबऑर्डिनेट होते हैं और डायरेक्टली उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इमीडिएटली एक्शन लेना हो तो वो उन्हें पूछ सकते हैं। डिवीजन की का अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो वो सीपीएमजी और पीएमजी के अंडर काम करते हैं। नेक्स्ट है, नोट दिया है, द एक्सप्रेशन सुपरिटेंडेंट यूज्ड इन दिस बुक इंक्लूड्स सुपरिटेंडेंट एंड सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ द पोस्टल एंड आरएमएस डिवीजन अनलेस इट इज क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट दैट द ओनली वन ऑफ दिस क्लासेस ऑफ सुपरिटेंडेंट्स इज मीन, यानी कि जो सुपरिटेंडेंट का है जो अधीक्षक का क्लास जो है उसमें वरिष्ठ अधीक्षक भी आते हैं और जो सुपरिटेंडेंट वो भी आते हैं, यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट एसएसपी और एसपी ये दोनों और एसपी ये दोनों भी आते हैं। तो साथ ही साथ वो यहाँ पर व्हेन यूज्ड टू सिग्निफाई ओनली वन ऑफ दिस सुपरिटेंडेंट मीन्स when used to signify a superintendent of post office, the term includes senior superintendent of post office and the first class postmaster except where there is anything contrary of them, यानी कि जो फर्स्ट क्लास पोस्टमास्टर है वो भी एसएसपीओ में आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन नंबर 5, a head office is a main office of group post office consisting of itself and a number of small offices called a sub office and branch office which have been placed under its accounts jurisdiction, यानी कि जो एचओ है वो हेड ऑफिस मेन ऑफिस है, मेन ऑफिस है, वो ग्रुप ऑफ है जो सब ऑफिस और बीओ एंड इटसेल्फ वो खुद सिर्फ ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिस, उसे हेड पोस्ट ऑफिस कहा जाएगा। और जो अकाउंट ज्यूरिसडिक्शन है वो एचओ रहेगा। नेक्स्ट है, इट इज द मेन ऑफिस ऑफ अकाउंट फॉर इटसेल्फ एंड फॉर ऑल द सब ऑफिस ब्रांच ऑफिस विद इन द ग्रुप, यानी कि अकाउंट ऑफिस किन के लिए रहेगा, itself और BO एंड SO।
within the group and monetary transaction for the later of office are incorporated in its accounts, यानी कि जो भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस है वो एचओ में अकाउंट्स किए जाएंगे. द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द हेड ऑफिस इज डेजिग्नेटेड एज हेड पोस्टमास्टर, जो कि ऑफिस के इंचार्ज है उन्हें हेड पोस्टमास्टर कहा जाएगा. नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं 5A वीसैट स्टेशन, यानी कि जो वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल स्टेशन थे जो अब नहीं है मनी ऑर्डर भेजने के लिए उसका उपयोग इस्तेमाल किया जाता था. तो इसका फुल फॉर्म जो है वो वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल स्टेशन, जो कि फॉर दिस पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर आर ट्रांसमिशन यूजिंग वीसैट. तो वीसैट का उपयोग जो है इस्तेमाल वो मनी ऑर्डर सेंड करने के लिए किया जाता, वो अभी इस समय तो नहीं है. नेक्स्ट है 5B एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर, जो ESMO अगर पूछा जाता है तो जो उसका फुल फॉर्म एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर, तो ये होता है. तो दिस स्टेशन आर वर्किंग एज ए एक्सटेंशन काउंटर फॉर बुकिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ मनी ऑर्डर थ्रू वीसैट. तो ये वीसैट भी क्लोज हो गया है, तो इसके लिए ESMO जो है वो भी अब यूज में नहीं है. नेक्स्ट है 5C हाइब्रिड मेल सर्विस. दिस इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ रिटर्न मटेरियल, यानी कि जो टेलीग्राम था लाइक दैट और जो ई पोस्ट है लाइक दैट जो है वो रिटर्न कम्युनिकेशन है वो भेज सकते थे वीसैट हाइब्रिड मेल सर्विस के सर्विस से, वो भी अब नहीं है. तो ये तीनों की तीनों भी नहीं रहे हैं. नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन नंबर 6 जनरल पोस्ट ऑफिस. जनरल पोस्ट ऑफिस यानी कि GPO. द फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस सिचुएटेड एट द हेडक्वार्टर ऑफ द हेड ऑफ द सर्कल और where there are more than one HO, such head office that one attached to the headquarter is termed as a general post office. यानी कि GPO कहाँ स्थित हो सकते हैं, तो जहाँ 1 से 2 पोस्ट ऑफिस यानी फर्स्ट क्लास HO है वो 1 से 2 है और वो हेड ऑफ द सर्कल या सिचुएटेड एट द हेडक्वार्टर ऑफ द हेड ऑफ द सर्कल और हेडक्वार्टर ऑफ द जनरल पोस्ट ऑफिस. तो जो GPO है वो मान लो पुणे सिटी में 3 HO है और 1 HO है, वो फर्स्ट क्लास HO जो है वो पुणे RO के अंडर आता है, उसे GPO कहेंगे. सेम एज लाइक मुंबई में है तो उसे CO के अंडर जो HO है उसे मुंबई GPO कहेंगे. तो जनरल पोस्ट ऑफिस क्या है? द फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस सिचुएटेड एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द हेड ऑफ द सर्कल और वेयर देर आर मोर देन वन सच हेड ऑफिस, यानी कि 1 से 2 पोस्ट ऑफिस है, वहाँ एक जो है टू वन अटैच्ड टू द हेडक्वार्टर इज टर्म्ड एज, जो है उसे अटैच किया जाता है उसे टर्म एज जनरल पोस्ट ऑफिस. नोट दिए हैं क्लासेस ऑफ हेड ऑफिस. तो हेड ऑफिस की जो क्लास है वो है फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस और सेकंड क्लास हेड ऑफिस. जो फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस है वो अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ सीनियर टाइम स्केल ही इज कॉल्ड द चीफ पोस्टमास्टर. जो फर्स्ट क्लास HO होता है वो STS यानी कि सीनियर टाइम स्केल के जो अधिकारी है उनके क्लास में अंडर में आता है, तो उसे फर्स्ट क्लास HO कहा जाता है. और सेकंड क्लास जो है वो सीनियर सुपरिटेंडेंट सुपरविजन ऑफ ग्रुप B ऑफिसर, ही इज रिपोर्ट्स टू ग्रुप B ऑफिसर रहता है वहाँ, और वो रिपोर्ट किसे करेगा? सीनियर सुपरिटेंडेंट यानी कि SSPO को वो करेगा. यानी कि पोस्ट ऑफिस की जो क्लास है वो 2 है, फर्स्ट क्लास HO, नेक्स्ट है सेकंड क्लास HO. और जो फर्स्ट क्लास HO के जो पोस्टमास्टर रहेंगे उन्हें चीफ पोस्टमास्टर कहा जाएगा, और जो सेकंड क्लास के हैं उन्हें ग्रुप B जो आदि है ग्रुप B ऑफिसर वो रहेंगे, और वो डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू
SSPOs। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन नंबर 7, सब ऑफिस यानी कि सब ऑफिस यानी कि उप डाकघर। ये आप सभी को मालूम है जो सब ऑफिस है उप डाकघर। तो सब ऑफिस का डेफिनेशन देखते हैं। अ सब ऑफिस इज अ पोस्ट ऑफिस सबऑर्डिनेट टू एन अकाउंट विद द हेड ऑफिस एंड इट्स मॉनिटरी ट्रांजेक्शन आर इनकॉर्पोरेटेड इन द अकाउंट ऑफ द लेटर ऑफिस। जो कि सब ऑफिस है वो अकाउंट HO के जुरिस्डिक्शन में आता है और जो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है वो यहाँ होते हैं। द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ सब पोस्ट ऑफिस। तो इसके ऊपर भी एक सवाल आया था कि सब ऑफिस के इंचार्ज को क्या कहा जाता है। तो जो ऑफिसर इंचार्ज है उसे सब पोस्ट मास्टर कहा जाता है। सब ऑफिस सिचुएटेड एट इन अ टाउन और इट्स सबरब वेयर देर इज ऑल्सो हेड ऑफिस टर्म एज टाउन। यानी कि अगर एक कोई सिटी में HO है और उस सिटी में ही अदर सब ऑफिस है तो उसे टाउन SO कहा जाएगा, टाउन सब ऑफिस कहा जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन नंबर 8, ब्रांच ऑफिस यानी कि BO। HO BO सॉरी, ये जो है हायरकी जो है वो BO SO HO GPO या HO ऐसे रहेंगे। जो BO है वो क्या है, ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस इज अ लोअर स्टेटस अदर देन द सब ऑफिस। जो कि सब ऑफिस से नीचे काम करता है। इट इज डायरेक्ट अकाउंट विथ हेड और सब ऑफिस। यानी कि वो मान लो किसी हेड ऑफिस के अंडर आ सकता है या सब ऑफिस। डायरेक्ट अकाउंट विथ हेड ऑफिस और सब ऑफिस विच इज टर्म्ड इट्स अकाउंट ऑफिस। जिनके अंदर आता है उसे अकाउंट ऑफिस कहा जाता है। मॉनिटरी ट्रांजेक्शन आर इनकॉर्पोरेटेड इन द अकाउंट्स ऑफ लेटर ऑफिस। तो यहाँ भी कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं। देज ऑफिस इंचार्ज ऑफ ब्रांच ऑफिस डेजिग्नेटेड एज, उसे ब्रांच पोस्ट मास्टर कहा जाता है। जो कि ब्रांच पोस्ट मास्टर जो है ब्रांच ऑफिस की जो इंचार्ज है उन्हें ब्रांच पोस्ट मास्टर कहा जाता है। और ब्रांच ऑफिस सिचुएटेड इन अ टाउन और इट्स सबर्ब्स वेयर देर इज ऑल्सो हेड ऑफिस इज टर्म्ड एज टाउन ब्रांच ऑफिस। अगर कोई सिटी में HO है और वहाँ ही एक BO है तो उसे टाउन ब्रांच ऑफिस कहा जाएगा। नेक्स्ट देखते डेफिनेशन नंबर 9, ट्रांजिट ऑफिस। ट्रांजिट ऑफिस यानी कि क्या ऑफिस, कौन सा ऑफिस है। अ पोस्ट ऑफिस विच आर सिचुएटेड ऑन अ लाइन थ्रू मेल कम्युनिकेशन। जो ये कि पोस्ट ऑफिस है वो लाइन ऑन अ लाइन थ्रू मेल कम्युनिकेशन के लाइन के सिचुएटेड है। एंड रिसीव द शॉर्ट बैग्स इंटेंडेड फॉर द ऑफिस इन एडवांस विदाउट ओपनिंग देम। यानी कि मुंबई से पुणे कोई मेल जा रहा है लेकिन बीच में ही उसे एक ट्रांजिट ऑफिस में ओपन किया जाता है। विदाउट ओपनिंग अप देन उसे शॉर्टिंग बैग की शॉर्टिंग की जाती है और उसे उस ऑफिस को भेजा जाता है। इज ओपनिंग ऑफ देन इज अ शॉर्टिंग ऑफिस। द बैग विच आर दस फॉरवर्डेड ऑनवर्ड्स टू अनओपन्ड आर टर्म फॉरवर्ड बैग्स। जो कि उन्हें अनओपन किए बैग फॉरवर्ड किए जाते हैं उन्हें फॉरवर्ड बैग्स कहा जाता है। द ट्रांजिट बैग्स addressed to a transit office are opened in there and the forward bags contained in there are sent onwards। यानी कि जो ट्रांजिट ऑफिस है उसे जो बैग भेजे जाते हैं वो उनके ऊपर जो उनका लेबल होता है वो ओपन करते हैं और जो बाकी के बैग है वो ऑनवर्ड्स फॉरवर्ड बैग्स है वो आगे भेज दिए जाते हैं। कैसे, आइदर लूज और इनक्लोज्ड इन अदर ट्रांजिट बैग। तो लूज भेजे जाते हैं यानी कि सिंगल या कोई ट्रांजिट बैग उसे ओपन करते हैं। द यूज ऑफ ट्रांजिट बैग, इसके ऊपर सवाल आ सकता है। द यूज ऑफ ट्रांजिट बैग्स, किस लिए ट्रांजिट ऑफिस का यूज किया जाता है ट्रांजिट ऑफिस का, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ लूज बैग्स। तो जो लूज बैग्स है उसे रिड्यूस करने कम करने के लिए है वो उसके लिए ट्रांजिट ऑफिस का इस्तेमाल किया जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन नंबर 9B, ट्रांजिट मेल ऑफिस। अ ब्रांच ऑफ आरएमएस वेयर क्लोजर बैग आर रिसीव्ड एंड डिस्पैच्ड, यानी कि ऐसे आरएमएस की ब्रांच जहां क्लोज बैग रिसीव होते हैं और डिस्पैच होते हैं। शॉर्टिंग ऑफ लेटर्स, यह ध्यान में रखना है, शॉर्टिंग ऑफ लेटर्स नॉट डन इन दिस यूनिट, जो कि लेटर्स का शॉर्टिंग है वो यहाँ नहीं होता। मेल एजेंट और मेल गार्ड इन दिस इज द इंचार्ज ऑफ दिस यूनिट। जो ट्रांजिट मेल ऑफिस है उसके इंचार्ज कौन रहेंगे? मेल एजेंट और मेल गार्ड। दिस कैन फंक्शन इन द नंबर ऑफ सेट्स डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, जो कि सेट्स रहेंगे उनके आरएमएस के सेट, उसके डिपेंडिंग वो फंक्शन करेंगे। एग्जाम के लिए दिया है बेंगलोर सिटी टीएमओ का जो सेट है 1, वो 6 बजे से मॉर्निंग 6 से 2 बजे तक है। और जो नेक्स्ट टीएमओ का सेट है वो 2 बजे से 9:30 9:40 तक है। इफ टीएमओ इज फंक्शनिंग इन द नाइट सेट, द सेट वर्क थ्रू आउट द नाइट। अगर वो नाइट सेट जो है वो नाइट को फंक्शनिंग करता है तो उसका जो सेट है वो पूरी रात काम करेगा। वन बैच ऑफ ऑफिशियल हु आर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर नाइट विल नॉट वर्क इन द फॉलोइंग नाइट। तो जो उनका जो है आज रात के लिए काम करते हैं तो वह एक रात छोड़ के अनदर काम करते हैं। द अनदर बैच ऑफ ऑफिशियल विल वर्क इन द फॉलोइंग नाइट, बोथ देज बैचेस आर अल्टरनेटली वर्क। बैच ऑफिशियल विल वर्क एज अ फॉलोइंग नाइट, बोथ देज बैचेस आर अल्टरनेटली वर्क। नेक्स्ट देखते हैं 9C, कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस। इन सर्टन सिटीज कंप्यूटर्स have been provided to handle the work of transit mail office. These office are called transit mail office, computerized TMOs, यानी कि जिस ऑफिस में कंप्यूटर है उसे कंप्यूटराइज्ड TMO कहा जाएगा। Provided these computers have been provided handle to work transit mail office, उसे called as transit mail, कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस। नेक्स्ट है डेफिनेशन नंबर 10, शॉर्टिंग ऑफिस। एन ऑफिस चार्ज्ड विद द ड्यूटी ऑफ ओपनिंग द शॉर्टिंग ऑफ मेल बैग रिसीव्ड इट्स एंड डिस्पैचिंग ऑफ देयर कंटेंट इज टर्म्ड एज शॉर्टिंग ऑफिस। यानी कि शॉर्टिंग ऑफिस क्या है? जो मेल को रिसीव करता है उसे शॉर्ट करता है और उसके बाद उसे डिस्पैच करता है। और शॉर्टिंग ऑफिस में रिसीव आर्टिकल ऑल काइंड्स इन शॉर्टिंग, यानी कि सभी प्रकार के आर्टिकल जो है उसे मिलते हैं। द यूज ऑफ शॉर्टिंग ऑफिस इज ए टू सिंप्लीफाई द वर्क ऑफ शॉर्टिंग इन अदर ऑफिस, बी रिड्यूस द नंबर ऑफ बैग्स एक्सचेंजेड बिटवीन पोस्ट ऑफिस एंड रिड्यूस द वेट ऑफ मेल्स कैरिड बाय मेल लाइन्स। तो शॉर्टिंग ऑफिस का जो इस्तेमाल है उस किस लिए किया जाता है? तो ये टू सिंप्लीफाई द वर्क ऑफ शॉर्टिंग ऑफिस, to reduce the number of bag exchanged and between two post office and to reduce the weight of mail carried by mail lines। तो मेल लाइन्स की जो मेल है उसे कैरी करने के लिए, रिड्यूस का वेट जो है बैग का वो कम करने के लिए, बैग एक्सचेंज करने के लिए बिटवीन दो पोस्ट ऑफिस में वो नंबर ऑफ बैग्स कम करने के लिए, और साथ ही साथ जो शॉर्टिंग का है उसे सिंप्लीफाई करने के लिए शॉर्टिंग ऑफिस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन नंबर 10, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर, यानी कि एपीएमसी। इज इन important cities where the mail traffic is high, sorting machines have been provided which have been high speed of sorting. At present these machines are functioning in Mumbai and Chennai। तो जो APMC है वो क्या करती है, जो मेन सिटीज़ है वहाँ जो मेल का ट्रैफिक ज़्यादा है वहाँ मशीन के थ्रू जो है वो शॉर्टिंग होती है, तो उसे APMC कहा जाता है। हाल ही में मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में APMC है। नेक्स्ट है देखते हैं 10B, कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर। The registration batch of the mail office where the processing registration work is done computers is called computer registration center, sorting center, CRC.
CRC कैन बी सिचुएटेड इन द मेल ऑफिस इटसेल्फ और सेपरेट लोकेशन। जो CRC है उसका लॉन्ग फॉर्म है कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर्स, और CRC कहाँ स्थित हो सकती है? मेल ऑफिस और सेपरेट लोकेशंस पे। रजिस्ट्रेशन ब्रांच ऑफ द मेल ऑफिस वेयर प्रोसेसिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन वर्क डन विथ कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर्स पे काम किया जाता है उसे CRC कहा जाता है। नेक्स्ट देखते 11 नंबर, सॉर्टिंग सब ऑफिस, यानी कि सब ऑफिस। A sorting sub-office is a sub-office which is selected from its position and near the junction of several mail lines। तो एक सब ऑफिस रहता है, उसे सेलेक्ट किया जाता है, नियर द जंक्शन होता है सेवरल मेल लाइन्स के, टू सर्व एज अ सॉर्टिंग ऑफिस फ्रॉम आर्टिकल एड्रेसेड टू और रिसीव्ड फ्रॉम आर्टिकल्स टू विच द रूट लाइन थ्रू द सॉर्टिंग सब ऑफिस इट इज ऑथोराइज टू रिसीव आर्टिकल्स ऑल काइंड ऑफ सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग सब ऑफिस है उसे एक सब ऑफिस रहता है जिसे लाइन के थ्रू पोजीशन नियर जंक्शन सेवरल मेल लाइन्स, तो वो सर्व करता है सॉर्टिंग ऑफिस फॉर आर्टिकल एड्रेस। तो उन्हें जो एड्रेस किया आर्टिकल है वो, साथ ही साथ उनके रूट के जो आर्टिकल है वो, और वो सभी प्रकार के आर्टिकल जो है वो सॉर्टिंग करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन नंबर 11, नोडल पोस्ट ऑफिस। एंड इन इम्पोर्टेंट सिटीज एंड टाउन्स सम पोस्ट ऑफिस आर ऑथोराइज्ड टू रिसीव लेटर्स फ्रॉम नेबरिंग पोस्ट ऑफिस एंड सॉर्ट द मेल्स एज पर द सॉर्टिंग डायग्राम गिवन बाय RMS सुपरिटेंडेंट। यानी कि कुछ पोस्ट ऑफिस को इन इम्पोर्टेंट सिटीज, कई महत्वपूर्ण शहरों में जो है सम पोस्ट ऑफिस आर ऑथोराइज टू रिसीव लेटर फ्रॉम नेबरिंग पोस्ट ऑफिस, जो है वो उनके जो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है वहाँ से लेटर्स कलेक्ट कर सकते हैं और उसे शॉर्टिंग कर सकते हैं। डायग्राम जो है, शॉर्टिंग डायग्राम जो RMS से रिसीव किया है, RMS सुपरिटेंडेंट ने दिया है, उसके हिसाब से क्यों किया जाता है? दिस इज टू रिड्यूस द पीक आवर्स प्रेशर इन लोकल सॉर्टिंग ऑफिस। जो कि अगर जो पीक आवर्स में जो आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं और वो प्रेशर बनता है सॉर्टिंग ऑफिस के लिए, उसे कम करने के लिए लोकल सॉर्टिंग ऑफिस का जो पीक प्रेशर है उसे कम करने के लिए नोडल पोस्ट ऑफिस तैयार किए जाते हैं। सच ऑफिस आर आइडेंटिफाइड एज नोडल पोस्ट ऑफिस। तो जो नोडल पोस्ट ऑफिस है वहाँ सॉर्टिंग की जाती है इन इम्पोर्टेंट सिटीज आर टाउन्स। सम पोस्ट ऑफिस आर ऑथोराइज, जो कि कई पोस्ट ऑफिस, कुछ पोस्ट ऑफिस को ऑथोराइज किया जाता है उन्हें नेबरिंग पोस्ट ऑफिस से लेटर कलेक्ट करके उसे शॉर्टिंग करना, जो RMS के सुपरिटेंडेंट ने शॉर्टिंग डायग्राम दिया है उस हिसाब से, क्योंकि जो टू रिड्यूस द पीक आवर्स ऑफ प्रेशर ऑफ लोकल शॉर्टिंग में। तो लोकल शॉर्टिंग ऑफिस का जो प्रेशर है पीक आवर्स में, यानी कि क्या वो जो पीक आवर्स रहता है उसके में, तो वो रिड्यूस कम करने के लिए, प्रेशर कम करने के लिए नोडल पोस्ट ऑफिस को आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं 11B, सेंट्रल बैगिंग यूनिट और केंद्रीय बैगिंग यूनिट। यानी कि सेंट्रल बैगिंग यूनिट क्या है? दिस यूनिट अ ब्रांच ऑफ RMS ऑफिस। तो ये RMS की ब्रांच है, तो ये RMS ऑफिस की ब्रांच है। Here is a bundle prepared for post office, mail office, grouped and enclosed in a direct bag। यानी कि कई बंडल्स आते हैं तो उसे ग्रुप किया जाता है और उनके लिए एक डायरेक्ट बैग बांधी जाती है। फॉर इंस्टेंस, मान लो इफ देर आर 80 पोस्ट ऑफिस इन द सिटी एंड ईच पोस्ट ऑफिस प्रिपेयरिंग 20 बंडल्स फॉर 20 पोस्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट सर्कल मेल ऑफिस, ऑल दिस बंडल विल रीच बैगिंग यूनिट और केंद्रीय बैगिंग यूनिट इन L बैग, R बैग। केंद्रीय बैग जो है, मान लो एक पोस्ट ऑफिस जो है सिटी में 80 पोस्ट ऑफिस है वो, और वो ऑफिस जो है 20 बंडल्स बना रहे हैं, 20 बंडल्स फॉर 20 पोस्ट ऑफिस फॉर डिस्ट्रिक्ट सर्कल मेल। ऑल दिस बंडल्स जो है, बंडल्स है वो कहाँ आएंगे? रिच सेंट्रल बैगिंग यूनिट को मिल जाएंगे थ्रू L बैग, R बैग। तो जो सेंट्रल बैगिंग यूनिट है वो क्या करेगा?
will open the LR bags, group the bundles with reference and destination। तो जो 20 बंडल्स रिसीव हुए थे उनका जो एड्रेस है, बंडल्स, डेस्टिनेशन जो है, जो सर्कल वाइज है, डिस्ट्रिक्ट वाइज है, उसे बंडल किया जाएगा विथ रेफरेंस टू द डेस्टिनेशन, सर्कल वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और पीओ वाइज और मेल ऑफिस वाइज, इंक्लूड देम रिस्पेक्टिव बैग फॉर पीओ शॉर्टिंग ऑफिस कंसर्न टू डिलीवरी फॉर फर्दर ट्रांसमिशन। तो क्या करेगा वो 20 बंडल्स जो रिसीव होते उसे शॉर्टिंग करके, ग्रुप करके, जो कि सर्कल ऑफिस से या डिस्ट्रिक्ट जो जहाँ भेजे जाने चाहिए, डेस्टिनेशन वहाँ है, वहाँ उसे भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन नंबर 12, रिटर्न लेटर ऑफिस यानी कि RLO। रिटर्न लेटर ऑफिस का काम क्या होता है? रिटर्न लेटर ऑफिस इज इस्टेब्लिश्ड एट द हेडक्वार्टर ऑफ पोस्टल सर्कल। तो ये कई बार क्वेश्चंस आता है कि रिटर्न लेटर ऑफिस कहाँ होता है, तो ये स्थित होता है हेडक्वार्टर्स पे। एंड डील विद अनक्लेम्ड एंड रिफ्यूज्ड आर्टिकल्स विदाउट एड्रेस और विथ अनडिसिप्रेबल यानी कि जो डिसिप्रेबल और इनकम्प्लीट एड्रेस, यानी कि ऐसे आर्टिकल्स को कहीं डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, कहीं भेज नहीं सकते, जो अनक्लेम्ड है और इनकम्प्लीट एड्रेस है, उन सभी को डील करता है रिटर्न लेटर ऑफिस RLO। तो RLO का जो फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, रिटर्न लेटर ऑफिस। तो कई बार इसका भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि फुल फॉर्म RLO को क्या है। तो RLO किसके साथ डील करता है? रिफ्यूज लेटर्स, आर्टिकल्स विदाउट एड्रेस जिसके ऊपर कोई पता नहीं है, अनडिसिफरेबल और इनकम्प्लीट जो कि इनकम्प्लीट एड्रेस है, उसके साथ भी वो डील करता है। नेक्स्ट देखते हैं 12A ट्रांसक्रिप्शन सेंटर्स। ट्रांसक्रिप्शन सेंटर्स मीन्स लैंग्वेज का ट्रांसलेट करना। तो ये ट्रांसक्रिप्शन सेंटर इज अ सेल इस्टेब्लिश्ड इन शॉर्टिंग ऑफिस सिचुएटेड नॉर्मली एट। तो इसको भी पूछा जाएगा कि नॉर्मली कहाँ सिचुएटेड होता है, तो नॉर्मली एट हेड ऑफ द सर्कल, हेडक्वार्टर ऑफ द सर्कल और एनी अदर कन्वीनियंट शॉर्टिंग ऑफिस ऑफ द सर्कल। तो ये सर्कल का ऑफिस जहाँ है वही स्थित होगा। ट्रांसक्रिप्शन सेंटर्स ट्रांसक्राइब द इनटू इंग्लिश ऑफ द एड्रेस रिटन ऑन रीजनल लैंग्वेज ऑन द पोस्टल आर्टिकल। तो जो ट्रांसक्रिप्शन सेंटर्स है, मान लो मैंने मराठी में पत्र भेजा है उसका, और वो चेन्नई के लिए भेजा है, तो चेन्नई में कोई किसी को तो मराठी नहीं आती ना, तो वो उसे ट्रांसक्रिप्शन सेंटर भेज के उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये काम क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन सेंटर ट्रांसक्रिप्ट इनटू इंग्लिश एड्रेस रिटन ऑन रीजनल लैंग्वेज ऑन पोस्टल आर्टिकल पोस्टेड इन द पोस्ट और मेल ऑफिस। जो कि पोस्ट ऑफिस में कई जो है आर्टिकल्स के ऊपर रीजनल लैंग्वेज में एड्रेस लिखे होते हैं, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम जो है वो ट्रांसक्रिप्शन सेंटर करता है। डेफिनेशन नंबर 13 देखते हैं। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट बैग, फॉरेन पोस्ट ऑफिस एंड सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस। यानी कि जो डेफिनेशन 13 में है, कुल 4 डेफिनेशंस है। फर्स्ट देखते हैं, अ पोस्ट ऑफिस और सॉर्टिंग ऑफिस और सेक्शन विच एक्सचेंज मेल विद द फॉरेन कंट्रीज इज नोन एज ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। जो एक पोस्ट ऑफिस है, सॉर्टिंग ऑफिस है या सेक्शन है जो फॉरेन कंट्रीज के साथ मेल एक्सचेंज करता है, विथ एक्सचेंज ऑफ मेल विथ फॉरेन कंट्रीज इज नोन एज ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। तो उसे क्या कहा जाएगा? ऑफिस ऑफ एक्सचेंज कहा जाएगा। तो उसमें भी 2 प्रकार के हैं। एक इन आउटवर्ड ऑफिस एक्सचेंज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज ऑफिस, आउटवर्ड ऑफिस एक्सचेंज एंड सेकंड वो इनवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। तो फर्स्ट देखते हैं, it is referred to as dispatching office of exchange in respect of mail it makes up
makes up and addressed to an office of exchange in another country, while it is called to receiving office of exchange in dispatch of their mail to it by an office of exchange from another country. तो जो dispatching है वो रिसीव भी कर सकता है और वो सेंड भी कर सकता है. द टर्म आउटवर्ड ऑफिस एक्सचेंज एंड इनवर्ड ऑफिस एक्सचेंज आर आल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब देम. यानी कि कुछ पोस्ट ऑफिस रहते हैं वहाँ इनवर्ड भी हो सकता है कई देश के लिए और आउटवर्ड भी हो सकता है, तो उसे आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज और इनवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है. आर आल्सो नेक्स्ट है इवन ऑफिस ऑफ फंक्शनिंग एज बोथ. कुछ पोस्ट ऑफिस है वो इवन ऑफिस फंक्शनिंग एज बोथ इनवर्ड एंड आउट ऑफिस ऑफ exchange may function one of the capacities only for certain countries. यानी कि कुछ देशों के लिए वो सिर्फ इनवर्ड कर सकते हैं या सिर्फ आउटवर्ड ही कर सकते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं. नेक्स्ट है ट्रांजिट एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट बैग्स. ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ट्रांजिट बैग्स जो है एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ द बॉर्डर exchange on the border with only receive and dispatch closed bag addressed to or received from other office of exchange in India is known as office of exchange of transit. यानी कि ऐसा ऑफिस जो बॉर्डर पे स्थित है और सिर्फ वो बैग को रिसीव कर सकता है, क्लोज्ड बैग को रिसीव करेगा फ्रॉम अदर ऑफिस ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया आल्सो known as office of exchange for transit. तो ये क्या करेगा? such office will not close bag for foreign countries. ये ऑफिस फॉरेन कंट्रीज के लिए कोई बैग क्लोज नहीं करेगा और ओपन इनवर्ड फॉरेन बैग तो ओपन बैग ओपन कर भी नहीं करेगा. इट्स फंक्शन इज ओनली टू एक्सचेंज द मेल विथ कैरियर और विद द ऑफिशियल ऑफ फॉरेन कंट्रीज. जो फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ जो मेल का एक्सचेंज है बैग का वही सिर्फ करेगा. कौन सा ऑफिस? ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट. नेक्स्ट देखते हैं फॉरेन पोस्ट ऑफिस. अब फॉरेन पोस्ट ऑफिस इज ऑफिस ऑफ एक्सचेंज विद द वर्क ऑफ असेसमेंट कस्टम ड्यूटी एंड फॉरेन मेल इज आल्सो कैरिड आउट. जो कि फॉरेन पोस्ट ऑफिस है. तो जो फॉरेन पोस्ट ऑफिस है वो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि वो भी मेल का एक्सचेंज करता है. ऑफिस ऑफ एक्सचेंज इन विच वर्क ऑफ असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी. साथ ही साथ असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन द फॉरेन मेल्स आल्सो कैरिड आउट. तो जो कस्टम ड्यूटी कलेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन पोस्ट ऑफिस में ही होती है. Although the mails may be intercepted and article not suspected to contain anything dutiable released in many exchange office to work of actual assessment of duty and opening of article for this purpose where necessary array is done only the foreign post office. यानी कि जो फॉरेन पोस्ट ऑफिस से आर्टिकल रिसीव होते हैं उनके ऊपर जो कोई असेसमेंट है, एक्चुअल असेसमेंट ऑफ ड्यूटी है, वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन पोस्ट ऑफिस ही लगा सकता है. इज डन ओनली इन द फॉरेन पोस्ट ऑफिस. नेक्स्ट आर्टिकल रिसीव्ड इन द ओन पोस्ट ऑफिस एक्सचेंज एंड सस्पेक्टेड टू द कंटेंट ड्यूटेबल गुड्स फॉर डिलीवरी फॉर एन आर्टिकल और नियर ऑफिस अनदर ऑफिस ऑफ एक्सचेंज आर डायरेक्टेड टू लेटर फॉर एक्चुअल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट ऑफ ड्यूटी. अगर कोई आर्टिकल मिलता है तो उसे अनदर एक्सचेंज ऑफ ऑफिस को भेजा जाता है एंड डायरेक्ट किया जाता है कि लेटर फॉर एक्चुअल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट ऑफ ड्यूटी. नेक्स्ट देखते हैं सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस. तो जो सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस है वो क्या है? सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस इज एन ऑफिस विच इज नॉट एक्सचेंज ऑफिस. तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो फॉरेन पोस्ट ऑफिस सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस है वो एक्सचेंज ऑफिस नहीं है. तो जो है विच डज नॉट क्लोज बैग फॉर अदर कंट्रीज एंड विच डज नॉट रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज बैग एड्रेस्ड. तो जो फॉरेन सब पोस्ट ऑफिस है उसे कोई बैग क्लोज नहीं कर सकता और साथ ही साथ डज नॉट रिसीव फ्रॉम एनी कंट्रीज, जो बैग है वो रिसीव भी नहीं करता. बट
in which office the custom examination and assessment of the accounting of custom duty is carried out। जो कि कस्टम ड्यूटी है उसे एग्जामाइन करना, उसे अकाउंटिंग करना, ये काम सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस में होते हैं। सच सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस आर ओपनड मेनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ सेंडर एंड एड्रेस हु मे रिक्वायर टू प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट। यानी कि जो भेजने वाला है और रिसीव करने वाले हैं उनके कन्वीनियंस के हिसाब से ओपन किए जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो उनका आर्टिकल्स है प्रेजेंट डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने के लिए, साथ ही साथ फॉर द रिलीज ऑन डिस्पैच ऑफ देयर फॉरेन मेल। तो जो फॉरेन मेल के आर्टिकल है उन्हें रिसीव करने के लिए, रिलीज करने के लिए और डिस्पैच करने के लिए। तो ये चार है, इसमें से 13 में 4 डेफिनेशन है। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट बैग्स, फॉरेन पोस्ट ऑफिस एंड सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस, ये 4 डेफिनेशन है डेफिनेशन नंबर 13 में। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन नंबर 14, ट्रांजिट सेक्शन। ट्रांजिट सेक्शंस आर ट्रैवलिंग ऑफिस ऑफ द रेलवे मेल सर्विस वर्किंग ऑन द रेलवे रिवर्स स्ट्रीमर्स लाइन। यानी कि जो ट्रांजिट सेक्शन है वो ट्रैवलिंग ऑफिस है आरएमएस का। आरएमएस का जो है वो ट्रैवलिंग ऑफिस है, यानी कि वो ट्रैवलिंग के जो सेक्शन है उसे ट्रांजिट सेक्शन कहा जाता है। वो काम कहाँ करेगा, तो वर्किंग ऑन रिवर्स रेलवे रिवर जो है स्ट्रीमर्स उनके ऊपर। और द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ सेट इज ट्रांजिट सेक्शन इज कॉल्ड मेल गार्ड या मेल एजेंट। तो जो मेल गार्ड या उसे मेल एजेंट कहा जाएगा। नोट देखते हैं, द सेक्शंस आर नंबर्ड सीरियली एंड डेजिग्नेटेड बाय द नेम ऑफ द आरएमएस डिवीजन फॉलोड बाय द सीरियल नंबर। जो ट्रांजिट सेक्शन का जो नंबर है सेक्शंस का वो आरएमएस डिवीजन्स है, उसके डिवीजन फॉलोड बाय द सीरियल नंबर। तो डिवीजन ऑफिस और नंबर के हिसाब से रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन नंबर 15, मेल ऑफिस। मेल ऑफिस आर स्टेशनरी ऑफिस ऑफ रेलवे मेल सर्विस। तो जो स्टेशनरी ऑफिस है रेलवे मेल सर्विस का कौन सा है, मेल ऑफिस। और मेल ऑफिस आर 2 काइंड्स, शॉर्टिंग मेल ऑफिस एंड ट्रांजिट मेल ऑफिस। जो मेल ऑफिस है वो 2 प्रकार के हैं, शॉर्टिंग मेल ऑफिस और ट्रांजिट मेल ऑफिस। तो जो शॉर्टिंग मेल ऑफिस है वो क्या करता है, डील विथ फॉर्मर डील विथ द कंटेंट्स ऑफ मेल बैग एड्रेस्ड टू द देम एज वेल एज क्लोज द बैग एंड फॉरवर्ड बैग्स। जो कि शॉर्टिंग है वो शॉर्टिंग ही करेगा, तो उससे नाम से ही पता चलता है। तो जो मेल बैग एड्रेस किए हैं उन्हें, वो साथ ही साथ उन्हें जो क्लोज और फॉरवर्ड बैग्स आते हैं उनको वो डील करेगा। और जो नेक्स्ट है ट्रांजिट ऑफिस जो है, ट्रांजिट मेल ऑफिस, वो क्या करेगा, डील विथ ओनली क्लोज्ड बैग। तो जो क्लोज बैग आते हैं उन्हें डील करेगा और उन्हें वो आगे भेज देगा, वो शॉर्टिंग नहीं करेगा। द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ सेट इन अ शॉर्टिंग मेल ऑफिस इज डेजिग्नेटेड एज हेड शॉर्टिंग असिस्टेंट। तो जो डेजिग्नेट किया जाता है तो उसे HSA यानी कि हेड शॉर्टिंग असिस्टेंट कहा जाता है ट्रांजिट शॉर्टिंग मेल ऑफिस के इंचार्ज को। एंड द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ सेट ऑफ ट्रांजिट मेल ऑफिस इज मेल एजेंट और इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस ऑफ द इनकम्बेंट। यानी कि मेल एजेंट कहा जाएगा, उसके ऊपर का भी कोई अधिकारी उसे काम करता है तो उसे ही मेल एजेंट ही कहा जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ट्रांजिट मेल ऑफिस का रहेगा मेल एजेंट और शॉर्टिंग मेल ऑफिस का रहेगा हेड शॉर्टिंग असिस्टेंट। तो ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 15A, कारपोरेट मेल ऑफिस और बल्क मेलिंग सेंटर यानी कि CMO या BMC। तो ये क्या है, consequent on the increase of corporate mail RMS unit, while corporate mail office bulk mail centers are open in big cities। जो कि कॉर्पोरेट का मेल है यानी कि जो बिग सिटीज़ की जो ज़्यादातर मेल ट्रैफिक है उनके लिए कॉन्सिक्यूट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए CMC और BMC को ओपन किया जाता है। ईच बल्क मेलर आई फर्म्स एग्जाम्पल के थ्रू देखते, फर्म विच इज़ कैपेबल टू पोस्टिंग 5000 अनरजिस्टर्ड आर्टिकल और 250 रजिस्टर्ड आर्टिकल। यानी कि जो बल्क मेलर है वो कम से कम जो है 5000 अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स और 250
रजिस्टर आर्टिकल पोस्ट कर सकता है। टाइम एट अ टाइम इज आइडेंटिफाइड एज अ बल्क मेलर, तो उसे बल्क मेलर कहा जाएगा। दिस बल्क मेलर आर सप्लाइड विद कस्टमाइज्ड शॉर्टिंग लिस्ट, तो उन्हें एक कस्टमाइज शॉर्टिंग लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी जिससे वो आर्टिकल को जो है वो शॉर्टिंग करके ला सकते हैं। बंडल्स आर प्रिपेयर्ड बाय द बल्क मेलर एज पर द कस्टमाइज्ड शॉर्टिंग लिस्ट, तो उन्हें वो जो कस्टमाइज लिस्ट प्रोवाइड की है उस हिसाब से उन्हें आर्टिकल्स के बंडल्स करने हैं। द डिटेल्स ऑफ बंडल्स आर प्रिपेयर्ड एंड एंटर इन वन इनवाइस विच आर प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट, तो जो बंडल्स प्रिपेयर किए हैं उन्हें वो एक इनवाइस में लाना है, वो डुप्लीकेट में प्रिपेयर किया हुआ, एंड ब्राउट टू द बल्क मेल सेंटर्स, जो है बीएमसी को लाना है। द इंचार्ज ऑफिसर इंचार्ज ऑफ बीएमसी यानी कि बल्क मेलर सेंटर वेरीफाई द बंडल्स रिसीव्ड फ्रॉम ईच बल्क मेलर विथ रेफरेंस टू द इनवाइस रिसीव्ड, ग्रुप देम डेस्टिनेशन वाइज एंड फर्दर डिस्पैच, तो जो बल्क मेलर है वो इनवाइस करके लाएगा, तो उसके बाद जो इंचार्ज ऑफिसर इंचार्ज है उसे वेरीफाई करेगा और फर्दर डिस्पैच के लिए वो भेज देगा। नेक्स्ट देखते हैं 15B मास मेलिंग सेंटर यानी कि एमएमसी। मास मेलिंग सेंटर 15B in order to help the customer who are regularly posting maximum number of letter, यानी कि जो कोई कस्टमर्स है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर पोस्ट करते हैं उन्हें हेल्प करने के लिए सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट स्टार्टेड असिस्टेंट सेंटर्स विच आर कॉल्ड द मास मेलिंग सेंटर्स इन बिगर सिटीज, तो कस्टमर जो बिगर बल्क कस्टमर्स है उन्हें हेल्प करने के लिए डिपार्टमेंट ने एक सेंटर चालू किया, उसका नाम है सेंटर्स विच आर कॉल्ड एज अ बल्क मेलर सेंटर्स, मास मेलिंग सेंटर्स। तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सेंटर इज टू रिसीव लूज लेटर्स, सर्कुलर और ब्लैंक इनवलप सेपरेटली फ्रॉम द कस्टमर्स, तो वो कस्टमर से ब्लैंक इनवलप, सर्कुलर या कोई उनके लूज लेटर्स है वो कलेक्ट करेंगे, एंड हेल्प देम टू राइटिंग द एड्रेस, enclose the circular letters inside the envelope and necessary affixing the postage stamps franking on them, तो जो बल्क कस्टमर्स है उनसे वो जो ब्लैंक जो है वो सर्कुलर लेटर्स या उनके ब्लैंक इनवलप है वो सेपरेटली कलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर जो एड्रेस लिखना, साथ ही साथ उसके ऊपर जो स्टैम्प अफिक्सिंग हो या फ्रैंकिंग हो उसे करना काम पोस्ट ऑफिस, ये मास मेलिंग सेंटर में होगा। फॉर दिस पर्पज मास मेलिंग सेंटर में एंगेज द असिस्टेंट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, हाउस वाइफ, पेंशनर, तो उस काम के लिए है जो मास मेलिंग सेंटर में काम करने के लिए किसे एंगेज किया जाएगा, कॉलेज स्टूडेंट, हाउस वाइफ और पेंशन, ऑन पेमेंट ऑफ सम अमाउंट ऑन आवरली बेसिस, तो उन्हें आवरली बेसिस पे पेमेंट किया जाएगा। टू मीट दिस एक्सपेंडिचर the customer will have to pay extra in addition the postage decided by डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टाइम टू टाइम, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जो टाइम टू टाइम डिसाइड किया है उसे वो एक्स्ट्रा पे, जो बल्क मेलर कस्टमर है उसे वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो मास मेलिंग सेंटर में क्या होता है, कस्टमर से आर्टिकल कलेक्ट किया जाता है, जो ज़्यादातर बल्क कस्टमर है उससे वो लूज कलेक्ट किए जाते हैं, लूज लेटर या सर्कुलर उनके कुछ, उसके ऊपर एड्रेस या स्टैम्प चिपकाना या सब काम जो है मास मेलिंग सेंटर में होते हैं, उसके लिए जो एंगेज किए जाते हैं वो हाउस वाइफ, पेंशनर या कोई कॉलेज स्टूडेंट किया जाता है, उन्हें आवरली बेसिस पे पेमेंट किया जाता है, और जो एक्सपेंडिचर है वो बल्क कस्टमर जो है उससे ही लिया जाता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने टाइम टू टाइम फिक्स किया है। नेक्स्ट देखते हैं 15C प्रेस शॉर्टिंग ऑफिस यानी कि PSO, जो कि न्यूज़पेपर है उनके लिए खास तौर से बनाया जाता है। दिस शॉर्टिंग ऑफिस सिचुएटेड एट द प्रीमाइसेस ऑफ न्यूज़पेपर्स, तो यह कहाँ होता है, प्रीमाइसेस ऑफ न्यूज़पेपर। द एंटायर एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स द वेजेस ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट इज बोर्न बाय द न्यूज़पेपर पब्लिशर अपार्ट फ्रॉम द प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड स्टेशनरी फ्रॉम वर्किंग शॉर्टिंग ऑफिस, तो इसका जो पूरा खर्चा है वो न्यूज़पेपर अथॉरिटी करती है। नेक्स्ट है दिस ऑफिस वर्क टू सूट द डिस्पैच टाइमिंग ऑफ न्यूज़पेपर एंड क्लोज डायरेक्ट टू लेटर बैग्स टू पोस्ट ऑफिस, शॉर्टिंग ऑफिस एंड कंसर्न
विच आर डिस्पैच्ड थ्रू लोकल रेगुलर सर्विस। तो जो है वो पोस्ट ऑफिस को जो रजिस्टर न्यूज़पेपर का जो डिस्पैच टाइम है उस हिसाब से चलेगी, और वो पोस्ट ऑफिस को डायरेक्टली बैग लेटर बैग क्लोज कर सकती है या सॉर्टिंग ऑफिस कंसर्न जहाँ है वो भेज सकती है। नोट दी है, द मेल ऑफिस लोकेटेड एट रेलवे स्टेशन आर डेजिग्नेटेड बाय नेम्स ऑफ द स्टेशन फॉलोड बाय द लेटर्स RMS, while those not so located are designated sorting office। यानी कि जो ऑफिस लोकेटेड है रेलवे स्टेशन पे उन्हें स्टेशन फॉलोड बाय द लेटर्स ऑफ RMS के नाम से जाना जाएगा प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस को, और जो नहीं है नॉट सो लोकेटेड आर डेजिग्नेटेड सॉर्टिंग ऑफिस, एग्जांपल दिल्ली RMS, हिंदुस्तान टाइम प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस, तो इन्हें ऐसे नाम से माना जाएगा। तो हमने इस वीडियो में 15 डेफिनेशंस देखी है। अगले वीडियो में नेक्स्ट देखते हैं, हम 3 पार्ट में इस वीडियो को कवर करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर कोई क्वेरीज है, कमेंट्स है तो आप हमें पूछ सकते हैं, या मिलते हैं अगले वीडियो में।